नमस्कार, स्वागत है आपका सोनल कंप्यूटर्स में। और आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि योजना के बारे में, जो बिहार में छात्राओं को ग्रेजुएशन पास होने के बाद 50,000 रुपये की राशि दी जाती है, उसी के बारे में। आपको बता दें कि ये जो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि योजना है वो सभी ग्रेजुएट पास छात्राओं को दिया जाता है। इसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा ये नहीं करूँगा कि मतलब कैसे आवेदन करें और क्या क्या इसके बारे में जानकारियाँ हैं, वो सब मैं नहीं बताऊँगा। आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि क्यों बहुत दिनों से पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले सारे स्टूडेंट्स जो भी पास आउट हुए थे छात्र हैं, तो वे उनके जितने भी बिहार के यूनिवर्सिटी हैं उनके द्वारा पोर्टल पे उनका डिटेल्स अपलोड कर दिया गया है और वो चेक भी कर चुके हैं। लेकिन बहुत दिनों से इंतज़ार करने के बावजूद भी आज पोर्टल खुलेगा, कल पोर्टल खुलेगा, बहुत सारे न्यूज़ भी आए, गवर्नमेंट के द्वारा भी बताया गया कि अभी तुरंत पोर्टल खुल जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी पोर्टल ओपन नहीं हुआ। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि अभी तक ग्रेजुएट छात्राओं के लिए जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है उसका पोर्टल ओपन क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और दोस्तों को भी शेयर कर देंगे ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, वीडियो को अंत तक देखिएगा और फॉरवर्ड करके नहीं देखिएगा। तो देखिए, हम ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए हम इसका रीज़न ही बता देते हैं कि आखिर क्यों ये रोक दी गई है। आखिर क्या रीज़न है कि पोर्टल अभी तक ओपन नहीं हो पा रहा है और बहुत सारी छात्राएं जो हैं वो परेशान हैं। तो देखिए, इसका एक मात्र रीज़न है कि जो आधार की संस्था होती है, आपको पता होना चाहिए कि जो आप आवेदन करते हैं तो उसमें आधार से सत्यापन किया जाता है। जब भी आवेदन करते हैं तो सबसे पहले आपके बच्चे का नाम और आधार से मैच कराया जाता है। उसका सत्यापन कराने के बाद ही आवेदन शुरू किया जाता है। लेकिन अभी क्या हुआ कि आधार कार्ड की जो संस्था है, मतलब UIDAI जो है, उसने आधार का सत्यापन करने से मना कर दिया है। मतलब आधार का सत्यापन को ही उसने रोक लगा दिया है। अब कुछ रीज़न होगा, मेरे को नहीं पता है, लेकिन किसी रीज़न से उसने बिहार गवर्नमेंट को पत्र लिखा है कि आप मेरे बिना अनुमति के बच्चियों का आधार का सत्यापन नहीं करा सकते हैं और जब तक हम अनुमति नहीं देते हैं आप सत्यापन ही नहीं करा पाएंगे। ये पत्र लिख करके बिहार सरकार को UIDAI ने, जो आधार की संस्था है, जो आधार कार्ड बनाती है और उससे रिलेटेड जो भी सर्विस प्रोवाइड करती है, उस संस्था ने पत्र लिख के बोला है कि बिना मेरे अनुमति के आप आधार का सत्यापन नहीं करा सकते। बस यहीं पे पेंच फंस गया है। जब आधार सत्यापन पे रोक लगा दी गई है, अनुमति नहीं दी गई है, तो बिहार सरकार पोर्टल नहीं ओपन कर पा रही है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये पत्र बिहार सरकार को मिला है, क्योंकि मार्च में ही उसको ये पत्र मिला है, उसी समय से ये पोर्टल पे आवेदन नहीं ले पा रही है संस्था। इसका एक ही कारण है कि आधार सत्यापन का अनुमति नहीं दिया गया है, रोक लगा दिया गया है UIDAI के द्वारा। और आधार सत्यापन नहीं होगा तो आपका आवेदन ही नहीं होगा, आवेदन नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार इसमें लग गई है, इस समस्या के समाधान में लग गई है। अब बिहार सरकार क्या करेगी मैं आपको ये बताता हूँ। बिहार सरकार करेगी क्या कि इससे संबंधित एक गजट प्रकाशित करवाएगी। ठीक है, जो ये पत्र है उससे संबंधित एक गजट न्यूज़पेपर में पास आउट कराएगी और वो गजट पेपर का कॉपी, मतलब फ़ोटो स्टेट जिसको आप बोलते हैं, उसकी कॉपी आवेदन के साथ लगा के और UIDAI को आवेदित करेगी। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। एक गजट प्रकाशित कराएगी आधार सत्यापन की अनुमति लेने से संबंधित जो भी पत्र है उसके एवज़ में, और वो कॉपी लगाते हुए UIDAI से अनुमति लेने के लिए आवेदन करेगी और निश्चित तौर पे बहुत जल्द ही उसको आवेदन स्वीकृत हो जाएगी। बिहार गवर्नमेंट की आवेदन जो है वो स्वीकृत हो जाएगी और जैसे ही आधार की अनुमति दी जाएगी सत्यापन की, वैसे ही आपको पोर्टल ओपन हो जाएगा और पोर्टल ओपन होने के बाद ही छात्राओं को आवेदन लिया जाएगा और
आधार का सत्यापन का अनुमति मिलने के बाद ही आपको 50,000 रुपये मिल सकते हैं। इससे पहले तो पॉसिबल नहीं है। चाहे आप यूट्यूब पे या कहीं भी कोई भी न्यूज़ देख लीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक ये अनुमति UIDAI के द्वारा नहीं प्रदान की जाती है, तब तक आपका 50,000 रुपये की जो राशि है वो नहीं दी जा सकती है। अनुमति मिलने के बाद निश्चित तौर पे ये पोर्टल ओपन होगा, पोर्टल पे आवेदन किया जाएगा, आपके द्वारा आवेदन किया जाएगा और करने के बाद आपको वो राशि प्रदान की जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको राशि मिलेगी ही नहीं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द ही पोर्टल ओपन होगा, लेकिन अभी इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं है। कहीं से भी कोई फेक न्यूज़ या फेक वेबसाइट पे भरोसा ना करें। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही आपको कोई सूचना इससे मिले तो आप तक पहुंचा सकें। नमस्कार, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।